Good morning class. This is your third part of chapter 4. This video is for 6th class students. In this video we will discuss about body covering and many other things like fish has which structure by which they can respire and snake and many reptiles. So these are our topics. In this video we will discuss about these things. So let me start this video. Number first, different animals have different types of body covering which help them to survive best in their environment. मीन्स क्या है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. आपने देखा होगा जैसे स्नेक की बात करते हो तो स्नेक की बॉडी पर स्केल्स होते हैं, या आप फिश की बात करिए तो फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं. ये जिनकी बॉडी कवरिंग होती है क्या करती है, इनको बेस्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ सम टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग्स आर, इसमें से कुछ बॉडी कवरिंग्स दी हुई हैं जैसे स्केल, यानी पहले स्केल की बात कर दी गई है जो कि कहाँ पर पाया जाएगा, फिशेज़ में होगा. और फिर रेप्टाइल्स मतलब होता है सभी रेंग कर चलने वाले एनिमल्स, यानी क्राउलिंग एनिमल्स जिसे हम लोग बोलते हैं. देन द बॉडीज़ ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स. अगर हम लोग फिश और रेप्टाइल्स को ले लेते हैं तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्केल से कवर्ड होती है. द स्केल ऑन द बॉडी ऑफ फिश आर फ्लैक्सिबल, ओवरलैपिंग एंड वाटरप्रूफ. जो फ़िश है उसकी बॉडी पर जो स्केल है वो कैसा होगा, फ्लैक्सिबल होगा. फ्लैक्सिबल मीन्स दे कैन मीन्स मूव कर सकेगा. नेक्स्ट ओवरलैपिंग, ओवरलैप होता है. एंड वाटरप्रूफ होता है. ओके, देन दे मेक अ टाइप ऑफ स्लिम दैट मेक्स इट ईज़र फॉर देम टू स्केप एनिमीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज़. ये क्या इसकी मीन्स ये क्या क्या काम करता है. ये पहली बात तो कि इसकी बॉडी को क्या करेगा, स्लाइम रखेगा, थोड़ा नम टाइप का रखेगा. एंड दैट मेक इट्स ईज़र फॉर देम टू स्केप एनिमीज़, और एनिमीज़ से छुपने के लिए भी काम आता है, और डिसीज़ से प्रोटेक्ट भी करता है इसका स्केल. ओके, तो मैंने बहुत सारी यूजेस हैं इनके स्केल के. द स्केल्स ऑन द अंडर साइड पार्ट ऑफ अ स्नेक्स बॉडी हेल्प इट टू ग्रैब द ग्राउंड सो इट कैन स्लाइडर अलोंग. क्या है, जो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, स्नेक की बात करते हैं, तो स्नेक की बॉडी पर अंडर साइड पार्ट में जो स्केल होते हैं वो क्या करेंगे, ग्राउंड पर उसे क्रॉलिंग में हेल्प करेंगे. जिट नाउ नगेट में आते हैं हम लोग. नगेट क्या होता है, हमारा स्पेशल पॉइंट होता है. नगेट द स्केल्स आर हार्ड सो दे कैन प्रोवाइड अ शॉर्ट ऑफ आर्मर फॉर द एनिमल्स. क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ताकि ये क्या करें, एनिमल को ईजिली हेल्प करे चलने में, और जो भी इसकी प्रोसेस है वो सब करने में हेल्प करता है. शेल हम लोग देख लेते हैं. शेल भी एक तरह की बॉडी कवरिंग है. तो शेल जो है आपने देखा होगा टोर्टोइज में होती है. Then the bodies of animals like snail, turtle and tortoise have a hard shell. इन सभी एनिमल्स की शेल जो होती है हार्ड होती है. शेल क्या है, बॉडी कवरिंग है. ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए इसके. द शेल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज़ एंड प्रिवेंट देयर बॉडीज़ फ्रॉम ड्राइंग आउट. शेल क्या करती है, शेल उन्हें एनिमीज़ यानी दुश्मनों से बचने में हेल्प करती है. यानी दुश्मनों से अगर उन्हें क्या हो, अगर कोई दुश्मन आ रहा हो तो, या फिर किसी ने अटैक किया हो, तो शेल क्या करेगी, उनकी हेल्प करेगी. कैसे, क्योंकि शेल हार्ड होती है. अगर कोई भी एनिमल शेल पर अटैक करता है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. ओके, एंड प्रिवेंट्स देयर बॉडीज़ फ्रॉम ड्राइंग आउट, और उनकी बॉडी ड्राई होने से बच जाती है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेदर्स पर. जो हमारे फेदर्स होते हैं आप जानते हैं कहाँ पर होते हैं, एवीज़ में होते हैं, यानी बर्ड्स में होते हैं. द बॉडीज़ ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विद फेदर्स. द फेदर्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडीज़ वार्म. फेदर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने में यानी उड़ने में मदद करते हैं. एंड टू कीप देयर बॉडी वार्म, और उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. ओके, यू कैन ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स ऑफ अ बर्ड इन क्लास 4th की बुक में भी आपने फेदर्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर भी एक बॉडी कवरिंग है. देन ऑल मैमल्स हैव फर ऑफ वन सॉर्ट ऑफ अनदर. क्या होगा, ऑल मैमल्स मीन्स सभी मैमल्स में फ़र होते हैं. ठीक है, किसी में शॉर्ट और किसी में लॉन्ग होते हैं. इट में भी स्मॉलर हेयर और फुल फुर कोट, या तो कहीं कहीं हो सकते हैं या फिर पूरी बॉडी क्या हो सकती है, फ़र से कवर्ड हो सकती है. फ़र कीप्स द एनिमल्स वार्म इन द विंटर एंड कूल इन द समर. फ़र का वर्क क्या है, ये क्या करेगा, एनिमल को विंटर में यानी सर्दियों में गर्म रखने का काम करेगा, और ठंडियों में गर्मियों में क्या करेगा, इसे कूल रखेगा. सम एनिमल्स शेड देयर फर टू गेट देयर विंटर फर और समर फर. क्या होते हैं, सम एनिमल्स शेड देयर फर टू गेट देयर विंटर फर और समर फर. इसमें आपको करेक्टली मैच करना है. देखिए इसमें मैच करने में आप क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग
करेक्टली, मीन्स इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दे दिए गए हैं और उनके जो आपका कवरिंग है वो दे दी गई, तो आपको सबके एनिमल की कवरिंग से उसको मैच कराना है। जैसे पोलर बियर है तो पोलर बियर की कवरिंग क्या कहलाएगी, शेल या वेबल्ड फीट या फ्लिपर या फिर फर। तो पोलर बियर में क्या होता है, फर होता है, आपको फर पर टिक करना है। नेक्स्ट है आपका पेंगुइन। पेंगुइन में क्या चीज़ होती है, वेबल्ड फीट होते हैं। वेबल्ड मतलब छोटे छोटे पैर होते हैं। ओके। स्नेल में भी आपने पढ़ा है क्या होता है, शेल होती है ना। और फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में होता है फ्लिपर्स। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइग्रेशन में। देखिए माइग्रेशन टर्म बहुत ही छोटा है, इसमें दिया क्या गया है, माइग्रेशन मीन्स होता है जैसे कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनके अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी वो किसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो जब ठंड पड़ती है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट कब तक करेंगे, जब तक वहाँ से ठंड ख़त्म नहीं हो जाती। और ठंड का सीज़न यानी विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद वो फिर से रिटर्न अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। अगर हम लोग एक वर्ड में समझें तो माइग्रेशन क्या है हमारा, माइग्रेशन है हमारा देन हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी हाउस भी बोल सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे और फिर रिटर्न अपने हाउस में वापस आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एन एनिमल स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। मीन्स लार्ज स्केल पे मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा। पर्सन का मीन्स यहाँ पर एनिमल से है या बर्ड से है। तो क्या होता है इसमें जो जाते हैं सब लोग एक साथ चले जाते हैं, मतलब कम्युनिटी में जितने लोग रहते हैं सभी लोग माइग्रेट कर जाते हैं और फिर सभी लोग वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लार्ज स्केल बोला गया है। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एन एनिमल स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप फ्रॉम हार्श लोकल क्लाइमेट और इन सर्च फॉर फूड। माइग्रेशन की वजह क्या है, तो माइग्रेशन का रीज़न तो एक जो मैंने आपको बताया है कि उनको सीज़न के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, और दूसरा क्या है, फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड। अगर वो किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर उन्हें फूड नहीं मिल रहा है या फिर उस जगह पर ख़त्म हो गया है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे और फिर से वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए ग्रेजिंग। एनिमल क्या करते हैं, ग्रेस करते हैं ना। ग्रेस करने के बाद जो भी उनका ग्रेजिंग मटेरियल है वो फिनिश हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो फिर से ग्रो नहीं कर सकता, तो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर क्या होगा, जब वहाँ पर फिर से ग्रो हो जाएगी तो फिर से वापस आ जाते हैं और फिर से ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल था आपका। नेक्स्ट है बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न लेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अबाउट 35,000 किलोमीटर फॉर द आर्कटिक टू अंटार्कटिक एंड बैक। बर्ड्स क्या करते हैं, सबसे लंबा माइग्रेशन करते हैं। ये कितना, 35,000 किलोमीटर तक चले जाते हैं दूर, क्या करने के लिए, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक से अंटार्कटिका चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। और साइबेरियन क्रेन क्या होते हैं, इंडिया आते हैं हर सर्दियों में, एवरी विंटर। फ़िश लाइक सैल्मन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द सी। फ़िश की बात करते हैं हम लोग। सैल्मन फ़िश क्या करेगी, अपना ज़्यादातर समय किस में रहती है, सी में ही रहती है, यानी समुद्र में ही रहती है। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रिवर टू ले एग्स। ये क्या करती है, जब इसे एग लेइंग करनी होती है तो ये ट्रैवल कर जाती है, सी से रिवर में ट्रैवल करती है। व्हेन द एग्स हैच द यंग सैल्मन ट्रैवल बैक टू द सी। फिर जब एग हैच हो जाते हैं और उसमें से यंग सैल्मन निकलता है तो वो क्या करता है, फिर से सी में रिटर्न कर जाते हैं। ओके। अब इंसेक्ट्स की बात आती है। इंसेक्ट्स लाइक लोकस्टस एंड मोनार्ड्स बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लार्ज डिस्टेंस। ये सब जो बटरफ्लाई है और लोकस्टस है, ये सब भी क्या करते हैं, बहुत ही लंबा लार्ज डिस्टेंस माइग्रेट करते हैं। लोकस्टस ट्रैवल इन ह्यूज स्वॉर्म एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको। ये क्या करते हैं, कनाडा से लेकर नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको इतना ज़्यादा क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम लोग यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ब्रीथिंग मेथड्स, हम लोगों ने यहाँ पर आपका चैप्टर का रिवाइज दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ब्रीथिंग किस तरह होती है। अलग अलग एनिमल्स में ब्रीथिंग अलग अलग मेथड से होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंक्लूजन दिया हुआ है। देखिए ब्रीथिंग मेथड जो है आपका वो अलग अलग तरह से अलग अलग एनिमल्स में होता है। जैसे किसके थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है, स्पाइरकल्स के थ्रू हो सकता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू और गिल्स के थ्रू। लंग्स के थ्रू किस में होगा, लंग्स के थ्रू होता है मैमल्स में, है ना। स्पाइरकल्स के थ्रू किस में होता है, स्पाइरकल के थ्रू उसमें होता है वो इंसेक्ट्स में होता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है एम्फीबियंस में, मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। और गिल्स के थ्रू होता है फिश में, यानी कि जो वाटर में ही रहती है। ओके। अब बॉडी कवरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो इनकी बॉडी कवरिंग का क्या है,
बॉडी कवरिंग स्केल्स के थ्रू भी होती है, शेल्स के थ्रू भी होती है, फेदर्स के थ्रू भी होती है, फर्स के थ्रू भी होती है। अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू।